नमस्कार मित्रों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवियों पर चर्चा कर रहे थे। बच्चों, आज हम मेवाड़ का खजुराहो कहने वाले लोक देवी जगत उसके भी बारे में, जगत अंबिका देवी के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। इसके साथ हम राजस्थान की कई सारी देवियों का अध्ययन करेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो बच्चों, आप सारे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और आइए हम करते हैं शुरुआत जगत अंबिका माता मंदिर। देखो बच्चों, सबसे बढ़िया और पहला प्रश्न यही होता है, आपको सबसे पहले यह जानना होता है कि जगत अंबिका मंदिर जो बन रखा है, ये जगत अंबिका मंदिर है कहां पर। तो आपको ध्यान रखना है, जगत अंबिका जो मंदिर है बच्चों, ये उदयपुर में है। लेकिन उदयपुर में भी कौन सी जगह पर बन रखा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उदयपुर में बच्चों एक गांव है जिसका नाम है जगत, ध्यान रखेंगे। और ये जगत कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। ये अंबिका माता का मंदिर है, लेकिन जगत गांव में स्थित होने के कारण ही इसको क्या कहने लगे रे बच्चों? जगत अंबिका माता मंदिर कहने लगे। ये सब आप ध्यान रखेंगे। बच्चों, अगर इस मंदिर की बातचीत करें तो ध्यान रखेंगे, इसका जो निर्माण करवाया था, जगत अंबिका माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया था, ये निर्माण 8वीं सदी में, ध्यान रखेंगे, काफी प्राचीन मंदिर है। 8वीं सदी में बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। 8वीं सदी में बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। और बच्चों, बप्पा रावल को हम राजस्थान के इतिहास में क्या कहते हैं? कालभूज कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने जगत गांव के अंदर बच्चों प्रतिहार कालीन शैली में इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि 8वीं से 12वीं सदी के मध्य स्थित बने सारे के सारे मंदिर प्रतिहार कालीन शैली में, महामारू शैली में आते हैं। ऐसा भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। ये बच्चों मातृ देवी को समर्पित मंदिर है, ध्यान रखेंगे आप। ये जो जगत अंबिका माता मंदिर है, ये मातृ देवी को समर्पित है। ये सब आपको ध्यान रखेंगे। ये किसको समर्पित मंदिर है? ये जगत अंबिका माता मंदिर बच्चों मातृ देवी को समर्पित है। साथ में ध्यान रखेंगे, यह जो मंदिर है बच्चों प्रतिहार कालीन शैली में, यह मंदिर प्रतिहार कालीन शैली, और प्रतिहार कालीन शैली को बच्चों आप महामारू शैली भी कह सकते हैं। प्रतिहार कालीन शैली या महामारू शैली में निर्मित है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार का प्रतिहार कालीन मंदिर होता है बच्चों, ये इस प्रकार का एक मंदिर होता है। और ये इस प्रकार ये मंदिर बन रखा होता है, ध्यान रखेंगे आप। प्रतिहार कालीन शैली का मंदिर इस प्रकार का होता है। और इस मंदिर के बाहर इस प्रकार एक चबूतरा भी बना रखा होता है। चबूतरा, इस प्रकार का चबूतरा भी मंदिर के बाहर होता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। और इस मंदिर के मुख्य यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो मूर्ति होती है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये मूर्ति भी यहीं पर होती है, ये मूर्ति भी इसी जगह पर ये मूर्ति हुआ करती है। और इस मूर्ति के चारों ओर बच्चों परिक्रमा करने के लिए एक परिक्रमा मार्ग भी अंदर गर्भगृह के अंदर क्या होता है? एक परिक्रमा मार्ग होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिहार कालीन शैली। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? महामारू शैली। सबसे खास बात आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि इसके यहाँ पर मूर्तियां लग रखी है। इसके यहाँ पर क्या लग रखी है बच्चों? ये मूर्तियां लग रखी है। मूर्तियां कैसी मूर्तियां हैं? भोग रत्ने नग्न मूर्तियां, भोग रत्ने नग्न मूर्तियां लग रखी है, ध्यान रखेंगे। भोग रत्न नग्न मूर्तियां जो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है वो खजुराहो में मिलती है। बच्चों, पहले के राजा महाराजा जो आने वाली पीढ़ी होती है उसको काम की शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार काम किया जाता है, उनको काम की शिक्षा देने के लिए भोग रत्न नग्न मूर्तियां मंदिरों में लगा दिया करते थे। और उनमें जाने के लिए एक निश्चित आयु हुआ करती थी। उस आयु को पार करने के बाद आप उन मंदिरों में जा सकते हैं और काम की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर भी भोग रत्न नग्न मूर्तियां लगी रखी हैं, इसलिए हम इसको भी खजुराहो कह सकते हैं। ये खजुराहो शैली में भी निर्मित है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ये है कहां पर? ये बच्चों उदयपुर में है। उदयपुर किस में आता है? मेवाड़ में आता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखेंगे, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। आपसे पूछ लिया जाए कि इसे मेवाड़ का खजुराहो क्यों कहा जाता है, तो बच्चों यहाँ पर भोग रत्न नग्न मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। बच्चों, राजस्थान का खजुराहो किराडू के जैन मंदिर को कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं हम?
किराडू जी के जैन मंदिर जो बाड़मेर में स्थित है। बच्चों हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? हम भंडी देवरा बाराव को कहते हैं। जबकि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? इसी जगत अंबिका माता के मंदिर को कहते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम कुछ और देवियों की बातचीत करते हैं। तो बच्चों आपने ले लिया होगा। आज हम इस वीडियो में बच्चों ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट हम आज कछवाहा वंश, भगवान श्री राम के कुछ के जो वंशज हैं जो अपने आप को कछवाहा कहते हैं, उनकी कुल देवी के बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी देवियां पढ़ा देता हूं। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है आवरी माता। आवरी माता आपको ध्यान रखना है। आवरी माता, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में आवरी माता का मंदिर कहां पर है, तो बच्चों पूछा भी गया है पुलिस जैसी परीक्षाओं में। आवरी माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। कहां पर देखने को मिलेगा रे? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। ये सब आपको ध्यान रखना है। निकुंभ चित्तौड़गढ़ में आवरी माता का मंदिर है। और खास विशेषता क्या है? यहाँ लकवे का इलाज होता है। अगर आपको लकवा आ जाए, यहाँ लकवे का इलाज होता है। तो लकवे का इलाज करने वाली देवी कौन सी है? तो बच्चों ध्यान रखेंगे आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ लकवे का क्या करती है? इलाज करती है। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान रखना है बड़ली माता। और ये बड़ली माता भी आपसे पूछ लिया जाए कि बड़ली माता का मंदिर कहां पर है, तो बच्चों बड़ली माता का मंदिर भी अकोला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। अकोला चित्तौड़गढ़, अकोला चित्तौड़गढ़। जब मैं आपको राजस्थान की हस्तकला पढ़ाऊंगा तब भी अकोला आएगा दाबू प्रिंट के लिए। दाबू प्रिंट भी अकोला चित्तौड़गढ़ की है। जाजम छपाई जिसे हम बोलते हैं बच्चों, दबाने से वो होती है, मैं हस्तकलाओं में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन बड़ली माता भी अकोला चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ दो छोटी छोटी तबारियों में से बच्चों को निकाला जाता है, जिससे उनकी बीमारियां क्या हो जाती है रे? ठीक हो जाती है। बच्चों एक और मंदिर आपको मिलेगा तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। और ये तुलजा भवानी जो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मैंने आपको विस्तार से बता दी थी तुलजा भवानी, फिर भी मैं बता देता हूं। इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। बनवीर ने अपने तुल्ला दान के धन से, जो जैसे हम कोई भी नेता आते हैं तो उनको तोलते हैं, तो बनवीर ने अपने तुल्ला दान के धन से इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये सब आप ध्यान रखेंगे। और तुलजा भवानी जो है शिवाजी की आराध्य देवी है। ये सब भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं और देवियों की, ऐसी छोटी छोटी दो और देवियां मैं आपको बताऊंगा, फिर बड़ी देवी हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है बदाना माता। कहाँ की ये? बदाना माता। और बच्चों ये बदाना माता आपको कहां पर देखने को मिलेगी? ये बदाना माता आपको कोटा में देखने को मिलेगी। और खास बात क्या है बच्चों? यहाँ मूठ का इलाज होता है। मूठ का इलाज किया जाता है। मूठ एक प्रकार की तांत्रिक विद्या है। ध्यान रखेंगे आप, किसी भी व्यक्ति के ऊपर मंत्र चला दिए जाते हैं और उसे बीमार कर दिया जाता है, उसे घायल कर दिया जाता है, कई बार उसे मार भी दिया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। तो इसे बचने के लिए लोग यहाँ पर आया करते हैं। और ये कोटा के शासकों की देवी है। ध्यान रखेंगे, कोटा के शासकों की, कोटा के शासकों की आराध्य देवी आप इसे कह सकते हो। शासकों की इष्ट देवी या आराध्य देवी भी आप इसे क्या कह सकते हो बच्चों। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है दाढ़ देवी। दाढ़ देवी, ये दाढ़ देवी भी बच्चों कहां पर देखने को मिलेगी? दाढ़ देवी भी बच्चों आपको कोटा में देखने को मिलेगी। और दाढ़ देवी का वन जो है बच्चों ध्यान रखेंगे आप, देवी देवताओं की याद में छोड़ा गया वन क्या कहलाता है? पूर्व में मैं बता चुका हूं, ओरण कहलाता है। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं कि देवी देवताओं की याद में छोड़े गए वन क्या कहलाते हैं? ओरण कहलाते हैं। और ये ओरण जो है यहाँ का दाढ़ देवी का राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण क्षेत्र है। ये सब बच्चों आप ध्यान रखेंगे। तो अब इसके बाद हम बातचीत कर लेते हैं बहुत बढ़िया माता जी की, जिसके विषय में तो आप सभी जानते रहे बच्चों। 10 सिर व 54 हाथों वाली माता, जिसे हम कहते हैं सुगाली माता। क्या कहते हैं? सुगाली माता। तो देखो आपसे पूछ लिया जाए
कि सुगाली माता का मंदिर कहां पर स्थित है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सुगाली माता, तो बच्चों वर्तमान में सुगाली जो माता है इसकी मूर्ति बांगड़ संग्रहालय, वांगड़ नहीं, वांगड़ में कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को, और बांगड़ संग्रहालय में इधर आता है शेखावाटी क्षेत्र में, और ये बांगड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि इसका जो मंदिर है कहां पर बन रखा है, तो बच्चों ये बांगड़ संग्रहालय पाली में इसकी मूर्ति स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। सुगाली माता की बातचीत करें तो बच्चों ध्यान रखेंगे ये आह्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। आह्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। आपसे पूछा गया है पूर्व में भी परीक्षा के अंदर ये बड़ा प्रश्न है, कुशाल सिंह चंपावत की क्या है बच्चों, है कुल देवी है, ये आप ध्यान रखेंगे। आह्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है सुगाली माता। बच्चों इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। सुगाली माता को क्या भी कहते हैं, 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान रखना है कि देवी के 10 तो सिर है और 54 हाथ है। कितने हैं? 10 सिर और 54 हाथ हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। 10 सिर में से एक ही सिर महिला का है, बाकी बच्चों जानवरों के हैं। और 54 हाथों में क्या है, इसके 54 हाथों में हथियार है। बच्चों पहले ये क्या है कि 1857 की क्रांति में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अंग्रेज इसे क्या करते हैं बच्चों, अंग्रेज इस मूर्ति को लाते हैं, और 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय माउंट आबू था, तो ये इस मूर्ति को लेकर के माउंट आबू आ जाते हैं। माउंट आबू से 1908 में ये मूर्ति राजपुताना म्यूजियम, जिसे हम बोलते हैं अकबर का किला, में रखी गई थी, लेकिन वहां से इसे आह्वा के ठाकुर ले जाकर के बांगड़ संग्रहालय में रख देते हैं, और अपनी कुल देवी को वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय में इन्होंने सुशोभित कर रखा है, वहीं पर इसकी सेवा पूजा की जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे क्या भी कहते हैं, 1857 की क्रांति भी कहते हैं, 10 सिर और 54 हाथ वाली माता जी भी इसे कहते हैं। अब हम बातचीत करते हैं बच्चों जयपुर के कछवाहा वंश की कुल देवी की। ये यहां भी आपको ध्यान रखना है, कछवाहा वंश की कुल देवी, जिसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कछवाहा वंश की कुल देवी का नाम क्या है। तो मैं लिख देता हूं, यहां पर इसका नाम आपको मिलेगा जमुआई माता। क्या मिलेगा? जमुआई माता। और बच्चों जमुआई माता का जो मंदिर बना रखा है, ये बन रखा है जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़। भगवान श्री राम के नाम पर ही जमुआ रामगढ़ ये नाम रखा गया है। और ये जमुआ रामगढ़ कहां पर पड़ता है, तो बच्चों ये जमुआ रामगढ़ पड़ता है जयपुर में। जमुआ रामगढ़ जयपुर में जमुआई माता का क्या है, मंदिर बन रखा है। ध्यान रखेंगे ये कछवाहा वंश की इष्ट देवी है, ये कछवाहा वंश के इष्ट देवी नहीं, सॉरी, कुल देवी, कछवाहा वंश के कुल देवी है। कछवाहा वंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन है, फटाफट कमेंट करो। पूर्व में बता चुका मैं, कछवाहा वंश की आराध्य देवी, कछवाहा वंश की इष्ट देवी कौन है, शीला माता। जबकि बच्चों कछवाहा वंश की कुल देवी कौन है, जमुआई माता। ये सब ध्यान रखेंगे। मंदिर कहां पर है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में। बच्चों यहां पर आपको पता होगा कि दुल्हे राय की शादी होती है बच्चों दौसा के अंदर, मोरा के, यहाँ पर मोरा के चौहानों के साथ जो दुल्हे राय की शादी होती है बच्चों, वहां पर उसे क्या होता है, आधा राज्य दहेज में दे देते हैं। आधा दौसा पर बच्चों बड़गुजरों का शासन था, उसे जो ये छीन करके और उसे भी क्या कर देता है, दुल्हे राय अपने साम्राज्य में मिला लेता है। लेकिन बच्चों यहीं पर जो समीपी मीणाओं का भी शासन था, और मीणाओं से किन की लड़ाई हो जाती है, उनकी लड़ाई हो जाती है दुल्हे राय जी की। तो बच्चों ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रात में ये देवी सपने में आती है, और सपने में आकर के कहती है कि मैं तुम्हारी कुल देवी हूं, और तुम हमारे यहाँ पर क्या करना, एक मंदिर का निर्माण करवा देना। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसी जमुआ रामगढ़ में एक स्थानीय माची, वो इस प्रकार माची के अंदर बन रखा है, इसलिए उसको नाम ही माची हो गया, और वहीं पर इसका मंदिर स्थित है। लेकिन वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं, जमुआ रामगढ़ के नाम से जानते हैं बच्चों।
तो ये देवी ने दर्शन दिए और दर्शन देकर के इसका नाम भी बताया कि मैं जमुआई माता हूं बच्चों, ध्यान रखेंगे। और दुल्हे राय ने इसका क्या करवा दिया था, मंदिर का निर्माण करवा दिया था, इसकी कृपा से वह विजय हो गया था। बच्चों जमुआई माता के विषय में आप ध्यान रखेंगे, ये चारों युगों में स्थित थी। राजस्थान की ऐसी देवी जो चारों युगों में पूजी जाती थी, ये चारों युगों में पूजी जाती थी। ध्यान रखेंगे, जो जमुआई माता है ये चारों युगों में क्या की जाती थी बच्चों, पूजी जाती थी। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इसे सतयुग में भी इसे कुछ कहा जाता था बच्चों। सतयुग के बाद त्रेता युग में भी इसका नाम था, और त्रेता के बाद बच्चों द्वापुर में भी ये जानी गई। और ध्यान रखेंगे, वर्तमान में कली युग के अंदर भी, कल का मतलब होता है मशीन, युग का मतलब समय, कली युग का मतलब होता है मशीनी समय। ध्यान रखेंगे आप, मशीनी युग चल रहा है, कल कारखाने में कहते हैं, कल का मतलब मशीन होता है बच्चों। सतयुग में इसे मंगलायु कहा जाता था। आपसे पूछ लिया जाए कि इस देवी को सतयुग में क्या कहा जाता था, तो सतयुग में इसे मंगलायु कहा जाता था बच्चों। त्रेता युग में इसे हड़वाई कहा जाता था, हड़वायु माता, ये भी आपको ध्यान रखना है। सतयुग में मंगलायु, त्रेता युग में हड़वायु, और बच्चों द्वापुर में इसको बुढ़वाई के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, बुढ़वाई के नाम से। और वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है, जमुआई के नाम से। और खास विशेषता क्या है इस देवी की, किसकी मूर्ति बछड़े सहित गाय के साथ है। ध्यान रखेंगे, मूर्ति बछड़े सहित गाय के साथ है, मूर्ति बछड़े सहित गाय के साथ स्थित है, बछड़े सहित गाय के साथ इसकी मूर्ति है। और बछड़े सहित गाय के साथ राजस्थान के कौन सी लोक देवी की मूर्ति है, तो बच्चों ये जमुआई माता जमुआ रामगढ़ जयपुर की है। कछवा वंश के क्या है, कुल देवी है। जबकि कछवा वंश के आराध्य देवी कौन है, कछवा वंश के आराध्य देवी बच्चों या इष्ट देवी शीला माता है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जयपुर के जोबनेर की एक और माता जी का अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। इसके बाद ज्वाला माता, ज्वाला माता, ये ज्वाला माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये ज्वाला माता का मंदिर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों जोबनेर जयपुर में, जोबनेर जयपुर में आपको देखने को मिलेगा ज्वाला माता। बच्चों जब मैंने आपको प्रमुख शक्तिपीठ पढ़ाए थे उस वक्त बताया था कि सती के जहां जहां पर भी अंग गिरे वहीं वहीं पर शक्तिपीठ बन गया। तो शक्ति का जानू भाग, ध्यान रखेंगे यहां पर शक्ति का जानू भाग। और जानू हम किसे कहते हैं, बहुत सारे जानू का मतलब गलत समझ रहे होंगे। जानू हम कहते हैं घुटने को, किसको कहते हैं, घुटने को कहते हैं। और यहां पर सती का जानू भाग, सती का घुटना गिरा था, इसलिए इसको क्या कहने लगे हम, ज्वाला माता कहने लगे, जो जोबनेर जयपुर में है। बच्चों इसकी ओर मैं बता दूं, ये कछवाओं की खंगारोत शाखा की कुल देवी है। कछवाओं की खंगारोत शाखा की कुल देवी, कछवाओं की खंगारोत शाखा की क्या है बच्चों, है कछवाओं की खंगारोत शाखा की कुल देवी है। ये सब भी बच्चों आपको क्या रखना है रे, ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों इसमें क्या होता है, एक बार मोहम्मद मुराद, मोहम्मद मुराद ये अजमेर का शाही सेनापति था, जिसे लाल बेग भी कहते हैं। मोहम्मद मुराद या लाल बेग ने दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। तब मधुमक्खियों, कई सारी मधुमक्खियां मंदिर से निकलती है और मधुमक्खियों ने इसकी क्या की थी बच्चों, रक्षा की थी। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। इस लाल बेग का तो यहाँ पर नौबत आज भी यहीं पर रखा हुआ है, युद्ध में काम आता है नौबत बजाने के लिए, वो भी आज यहीं रखा हुआ है। तो बच्चों ये थी राजस्थान की लोक देवियां जो हमने आज की क्लास में पढ़े। निश्चित ही आपको अच्छी लगी होगी। आज की लोक देवियां आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही बच्चों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।